ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आचार्य तारण स्वामी द्वारा रचित श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हम सद्देव सद्गुरु और सतधर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य देव, सच्चे देव परमात्मा का स्वरूप हमने कल कुछ अंश में देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए गाथा 11 में सच्चे देव परमात्मा की और क्या विशेषता है उसको बताते हुए कहते हैं कि सच्चे देव परमात्मा की महिमा अपार है। वे परम आनंदमयी हैं। उनके क्षायिक सम्यक दर्शन के प्रभाव से अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्रकट हो गए हैं। उनकी दिव्य ध्वनि से जगत के जीवादि समस्त पदार्थों के सत्स्वरूप का उपदेश होता है। वे परम वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनके एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय में 3 काल और 3 लोक के समस्त द्रव्यों का त्रिकालवर्ती परिणमन प्रत्यक्ष झलकता है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति होने से शायिक सम्यक दर्शन और अक्षय पद की प्राप्ति होती है। अरहंत परमात्मा जिनकी वाणी प्रत्यक्ष जिनवाणी कही जाती है और वह वाणी श्रुत केवलियों के माध्यम से, गणधरों के माध्यम से प्रवाहित होते हुए भावलिंगी मुनियों के द्वारा हम तक पहुंच रही है। और ऐसे छद्मस्त वाणी का श्रद्धान अर्थात सतशास्त्र का श्रद्धान, यही सतदेव सतगुरु सतधर्म का श्रद्धान है। आज हमारे पास इन शास्त्रों के अलावा और कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं है कि जिसके आधार पर हम उस सत्य तक पहुंच सके। देव गुरु शास्त्र कहा, लेकिन गुरु भी जो हमें बताने का प्रयास करेंगे उसका आधार भी अपेक्षा से शास्त्र ही होगा। क्योंकि आज प्रत्यक्ष केवली परमात्मा गणधर या श्रुत केवली केवल ज्ञानी है नहीं। अब जिसका जैसा प्रारब्ध है, जिसके जैसे उदय है, जिसके साथ जैसे जैसे ऋणानुबंध है, उसके अनुसार उसको संयोग मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, हमें इस बात का निर्णय करना है हमारे लिए, स्वयं के लिए, कि मुझे ये उपदेश सुनने को मिल रहा है, ये सत्य मार्ग का, इस परमार्थ तत्व के मार्ग का, तो कहीं न कहीं पूर्व में मैंने इस भावना को भाया था, इस सत्य धर्म को सत्य करके हकार करा था कि हाँ यही सत्य धर्म है, यही सच्चे देव है, यही सच्चे गुरु और यही सच्चा शास्त्र है, यही सच्चा उपदेश है। और उसके आधार पर जो पुण्य का बंध हुआ था, इसलिए हमें यह सतगुरुओं के द्वारा सतवाणी सुनने को मिल रही है। इसलिए सच्चा देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान सम्यक दृष्टि को ही होता है कहा गया है। जिसने अपने आत्मा को आत्मा रूप और पर पदार्थ को पर रूप जाना है तथा इस भेद विज्ञान से अक्षय व अनंत केवल ज्ञान का लाभ लिया है। देखिए, अप्पा सो परमअप्पा कहा, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। तो जब मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ तो मुझे परमात्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में स्वभाव में अंश मात्र भी भेद नहीं है। और जब तक अपनी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा की स्वभाव की स्वरूप की महिमा नहीं लाऊंगा,
क्योंकि जब ये परमात्मा के वाणी के द्वारा, केवल ज्ञानियों के प्ररूपित इस छद्मस्त वाणी के द्वारा, इन सतशास्त्रों के द्वारा जब ये जाना कि जो स्वरूप परमात्मा का है, सिद्ध परमात्मा का, अनंत परमात्मा का, वही मेरा स्वरूप है। और उसके साथ साथ दूसरी बात भी सुनी कि यदि परमात्मा पर लक्ष्य करोगे, उपयोग करोगे, तो महापुण्य का बंध तो करोगे, परंतु सम्यक दर्शन को नहीं पा सकते। ये भी उन गुरुओं की वाणी है, उस परमात्मा की ही वाणी है। तो क्या कहा कि ये सच्चे देवगुरु शास्त्र यह कह रहे हैं कि जिस मार्ग से हमने उस सत्य परम तत्व को प्राप्त किया, परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट किया, वही तुझमें है। हमने अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होकर उसे प्राप्त किया। तो यदि तू अपने स्वरूप में, स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन हो जाएगा, तो जो अनंत चतुष्टय ऐसा वैभव हमने प्रत्यक्ष पर्याय में प्रकट किया, वैसा अनंत चतुष्टय पर्याय निश्चय से तो तेरे में पड़ा है, बस पर्याय में उसे प्रकट करना है। और ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है तो सर्वज्ञता प्रकट होती है, और सर्वज्ञता प्रकट होती है तो लोकालोक प्रकाशित होता है, और लोकालोक प्रकाशित होता है तो जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन उसके केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकता है। और ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी केवल ज्ञानी परमात्मा के स्वरूप का जो जीव श्रद्धान करता है, ये श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन। और इस सम्यक दर्शन के आधार पर अपने आत्म स्वभाव को भी ऐसा ही अनुभवन करता है। इसका नाम अनुभूति। कि जैसे परमात्मा ने देखा, जाना, अनुभव किया, गुरुओं ने, भावलिंगी मुनियों ने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मैं हूँ। उन्होंने अनुभव किया, वो उनका अनुभव था, मेरा नहीं था। मेरा अनुभव मुझसे स्वयं में लीन होके करना पड़ेगा। और जब तक मैं अपने स्वरूप पर, अपने स्वभाव पर ही दृष्टि नहीं करूँगा, तो मैं मेरा अनुभव कैसे कर सकता हूँ? और जब तक मैं मेरा अनुभव नहीं करता हूँ तो सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन के पहले मोक्ष मार्ग में पदार्पण नहीं है। यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति की, व्यवहार सम्यक दर्शन की नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धांत तो अनंत बार कर लिया। इसलिए मेरु शिखर से उगे पात्रे या पिछी कमंडलू भर जाए, इतनी बार चारित्र ग्रहण कर लिया बाहर का, जिसको हम वीरति कहते, सर्ववीरति। तो विचार करें कि यदि मुझे सम्यक दर्शन शायिक हो जाए तो बहुत अच्छा। ऐसा मत समझना इस काल में शायिक नहीं है इसलिए शायिक का प्रयत्न नहीं किया जा सकता, हो सकता है, परंतु उपशमिक भी हो जाए तो कहाँ बहुत अच्छा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 15 भाव, और बाय चांस गिर जाए तो अर्धपुद्गल। अरे अनंत पुद्गल परावर्तन में ये अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसका भी क्यों विचार करें? जो होना है पर्याय में तत्समय की योग्यता से होगा। ये भी कहीं विकल्प है, ये तो सिर्फ समझने के लिए कहा और सुना, पढ़ाया, बताया जाता है। हमें तो एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थिर हो सकता हूँ, अपने उपयोग को, अपने उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रख सकता हूँ, इसका पुरुषार्थ करना है। बाकी सब पर्याय में अपने आप घटित हो जाएगा। तत्समय की योग्यता को स्वीकार करना है, और वह योग्यता भी वास्तविक तत्व निर्णय के आधार पर ही हो सकती है। ऐसे परमदेव के स्वभाव की अनुमोदना करने से स्वयं में केवल ज्ञान प्रकट होता है। हम वास्तविक केवल ज्ञानियों की, परमात्मा की नहीं, अपने स्वरूप और स्वभाव की अनुमोदना कर रहे हैं, उनके द्वारा माध्यम
परमात्मा है, तो कोई ना कोई साधन तो चाहिए। तो साधन यदि परमार्थ के लक्ष्य वाला हो तो परमार्थ में पहुंचाएगा, और साधन को ही साध्य मान ले तो साध्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए आगे गाथा 12 में कहते हैं, परमदेव परमात्मा स्वभाव की अनुमोदना करने से, स्वीकार करने से आत्मज्ञान प्रकट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्वरूप उनका है वही स्वरूप तो मेरा है, वैसा ही तो मैं हूं, सो हम। ये भी व्यवहार का कथन। निश्चय तो कहता है सो, यानी ये जो जानने में आ रहा है, जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा मैं हूँ, ये जो जानने वाला जो जानने में आ रहा है हम, सो मैं हूँ। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ऐसे लक्ष्य से, ऐसे तत्व चिंतन से भीतर से सम्यक दर्शन अर्थात अपनी आत्मा का एक टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होता है। यहाँ कहते हैं परमात्मा के ऐसे स्वरूप और स्वभाव को सहर्ष स्वीकार करके जीव अपने भीतर आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान पैदा कर सकता है या करता है। उसके निरंतर ये भेद बना रहता है। किसका? स्व का और पर का, स्व समय का और पर समय का। हम बार बार स्व समय और पर समय की व्याख्या बताने का प्रयास करते हैं। कुंद आचार्य ने चौथी गाथा में बताया है, चौथी या पांचवी जो भी हो। स्व समय पर समय और नियम सारजी में स्ववश और परवश की बात की। जो मेरे वश में नहीं, ऐसे परवश को मैं अपने वश में करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो मेरे वश में है, जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव, अपने स्ववश में आने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी मूढ़ता और मूर्खता क्या हो सकती है। और ऐसे आत्मा अनात्मा के भेद विज्ञान से जिसने निज शुद्धात्मा भूति को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित कर लिया है, ऐसे चैतन्य प्रकाश को जिसने प्रज्वलित कर लिया है, और यही चैतन्य प्रकाश रूपी प्रकाश बढ़ते बढ़ते उस आत्मज्ञान के शुद्धि की वृद्धि करते करते केवल ज्ञान तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे दूज का चंद्रमा नित्य बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का चंद्रमा हो जाता है, वैसे यही ज्ञान कौन सा? यह सम्यक दर्शन रूपी ज्ञान, क्षेपशम ज्ञान की बात नहीं है। आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए और कितने सूत्र कंठस्थ कर लिए। यहाँ तो कहते हैं कि मास्तुस मुनि यानी शिवभूति मुनि, जिन्हें एक सूत्र भी याद नहीं हुआ और केवल ज्ञान पा लिया। कुरगुड़ मुनि जो संवत्सरी के दिन भी एक तप नहीं कर पाए, उपवास नहीं कर पाए, व्यवहार से जिन्हें उपवास कहते हैं, अनशन, फिर भी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। ऐसा यह ज्ञान जो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, इस ज्ञान को हमें साधन बनाना है। और यह ज्ञान ही शुद्धि की वृद्धि करते करते जब ये सम्यक दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान होता है, जिसे दूज का अर्थात बीच का चंद्र कहा। बीच के चंद्र को बाहर को देखते हैं, सिमंदर स्वामी को विनती करते हैं कि तमे महाविदे जैने कहजो चांद लिया। अरे चंद्रमा कुछ कहने वाले नहीं है, ये तो ठीक है अपने भावों की अभिवृद्धि करने के लिए सब कुछ व्यवहार से बनाया गया है, अपनी जगह योग्य है। लेकिन कह रहे हैं ऐसा दूज बीज रूपी चंद्रमा बढ़ते बढ़ते जैसे परिपूर्ण चंद्रमा के रूप में पूर्णमासी, जिसे हम पूनम कहते हैं, हो जाता है, वैसे ये सम्यक दर्शन के साथ वाला सम्यक ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान में परिणमित होता है। जैसे मछली अपने अंडों की सुरती रखती है तो वह अपने आप बढ़ते हैं,
वैसे ही आत्मज्ञान की स्मृति, निरंतर चिंतन, मनन, चितवन में पहुंचाकर परमात्मा स्वरूप के बोध से केवल ज्ञान को प्रकट कराता है। एकमात्र यही विधि है मोक्ष की, आत्मा से परमात्मा बनने की। इसलिए स्पष्ट कहते हैं, आत्मज्ञान सहित आत्मध्यान से ही मुक्ति होती है। बिना आत्मज्ञान का ध्यान तरंग रूप हो जाता है। श्रीमद् जी ने स्पष्ट कहा है। आज ध्यान के अनेकों प्रकार बताए जाते हैं। मन एकाग्र होता है, शांत भी होता है। संसार में इतनी मायाचारी में फंसा हुआ यह जीव, यह इंसान थोड़ी देर की शांति को धर्म समझ लेता है। अभी तक उसे आत्मज्ञान की महिमा नहीं आई है, अपने स्वरूप की, स्वभाव की, स्वयं की महिमा नहीं आई है। ये महिमा भी कहीं न कहीं वापस बाहर और बाहर की ही आती है, धर्म के नाम पर। इसलिए जो कोई भव्य जीव अपने परमात्मा स्वरूप को एकाग्रमन होकर ध्याता है, जहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक रूप हो जाते हैं। सारे भेद मिटकर जब अभेद की तरफ आता है, सारा ये जो ज्ञान खंड खंड हो रहा है वह जब अखंड हो जाता है, तब वह जीव शीघ्र ही कर्मों की संवर सहित निर्जरा करते हुए, इसलिए चौथे गुण, पांचवें गुण स्थानक में संवर की महिमा है और छठे से निर्जरा की महिमा है। और ऐसे कर्मों को शीघ्र ही निर्जरित करके, क्षय करके, कर्मों से रहित सर्वज्ञ वितराग परमात्मा बन जाता है पर्याय में। इसलिए कर्म प्रकृति में स्थित अज्ञानी जीव इस कर्मोदय जन्य पर्याय का भोक्ता बनता है, कर्ता बनता है। अज्ञानी मिथ्यात्वी किसे कहा? सम्यक दर्शन यह भी जीव का ही परिणमन है, आत्मा का। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यह भी जीव का ही परिणमन है, आत्मा का ही परिणाम है। कोई अजीव का नहीं है, पुद्गल का नहीं है। जीव के ही दो परिणाम घटित हो रहे हैं। एक विपरीत है, विभाव रूप है, पर रूप है, और एक स्वभाव रूप है, स्वरूप है। जब तक जीव अपने भूल की वजह से, इस मिथ्यात्व की वजह से, इस अज्ञान दशा की वजह से परद्रव्य परभावों में एकत्व करता है, जब परद्रव्य में मैंपना और मेरापना करता है, पर भावों में मैं मेरापना करता है और उसका कर्ता भोक्ता मानता है अपने आप को, और यह पर्याय का संग ही उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म मरण रूपी सर्वोत्कृष्ट दुख देने का कारण बनता है। इस संसार में क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। ये जन्म मरण का जो वास्तविक दुख है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? क्योंकि निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, उसको तो मन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब वो कौन से दुख की अनुभूति कर रहा है? हम निगोद ये शब्द बोलते हैं तो उसने में तो उसके 18 बार जन्म मरण हो गए। अरे विचार करें, ये जन्म का दुख और ये मरण का, ये जन्मा ये मरा, ये जन्मा ये मरा, दुख 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 दुख, ये वेदना। और ऐसी वेदना अनंत बार इस जीव ने सहन कर ली, फिर भी आज यह जीव जैसा का तैसा बना है। अरे अन्य चलो, कोई स्वर्ग माने, नरक माने, निगोद माने, नहीं माने, किसने देखा, कोई बात नहीं। अरे इस भव की बात तो सोचें, 9 महीने माँ के गर्भ में रहा था कि नहीं ये जीव?
ये तो प्रत्यक्ष आंखों से देखी अपने अनुभूति, अपन भले अपना अनुभव नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है, 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, ये बात तो सत्य है। क्या यही जीव उस हाड़ मांस के पिंजरे में उस खून से लथपथ उस भीतर का यदि दृश्य खड़ा कर दिया जाए, जिस योनि से ये जन्म लेता है, आज उसे यदि ऐसी स्थिति में रख दिया जाए कि चलो जिस स्थिति में तू 9 महीने रहा था उस स्थिति में अब 9 दिन रह ले, 9 घंटे रह ले, नहीं 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 नहीं, छी 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 करेगा। तो विचार करना, जब मैं, यदि आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो भी और जीव मान रहे हैं तो भी, 9 महीने जब माँ के गर्भ में ऐसी, जिसको आज हम यदि व्यवहार की अपेक्षा से कहें ऐसा कोई आपको तैयार करके दिया जाए वातावरण, हम बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वहाँ कितना दुख था। जन्म का दुख हमें याद नहीं, लेकिन जो माँ जन्म देती है उसे कितनी वेदना होती है उसे पता है। इसलिए इस बात को गहराई से विचार करना, जब तक जीव संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, जो मन वचन काया पर आधारित है, जो शरीराश्रित है, देह के आश्रित है, उन सभी क्रियाओं को सभी प्रकार से कर्मोदय द्वारा होती हुई नहीं देखता है, नहीं जानता है। इसलिए हम पहला प्रश्न यही करते हैं कि मन वचन काया की जो जो क्रियाएं हो रही है, अशुभ क्रिया हो चाहे शुभ क्रिया हो, कर्म के उदय से हो रही है, और उसे स्वीकार करके अपने आप को अकर्ता देखता हुआ, अर्थात मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ, जानने वाला रहता हुआ, सिर्फ ज्ञाता रह पाता है। ये प्रारंभिक अभ्यास, जिसको हम दृष्टा ज्ञाता कहते हैं। और सारे इन क्रियाओं से अपने उपयोग को हटाकर मैं इसे मात्र जानने वाला हूँ, ऐसे ज्ञाता रहकर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ आने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। और जिस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक दिव्य दृष्टि से सब जीव और सभ्य द्रव्यों का स्वरूप देखता है, उस काल वह समभाव को प्राप्त होकर परमात्म तत्व तक पहुंच जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई? इसलिए आचार्य कुंद देव समय जी अधिकार में स्पष्ट बताते हैं। अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि पहले गुण स्थानक से लेकर 12वें गुण स्थानक तक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान ही केवल ज्ञान का कारण बनता है, परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करना का कारण बनता है। कार्य कारण संबंध कहा, कार्य केवल ज्ञान और कारण ये भेद ज्ञान और भेद विज्ञान। 7वें के बाद सूक्ष्मता से होता है और 6ठे तक विचार पूर्वक होता है, और 4थे के पहले पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक होता है। इसलिए कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। पहले से 4थे तक ज्ञान की क्रिया और 4थे से 6ठे के बाद ज्ञान सहित की क्रिया, और 6ठे के बाद तो 7वें से तो कोई निर्विकल्प गुण स्थानक है। अप्रमत्त अवस्था में तो कोई क्रिया होती ही नहीं है, सिर्फ स्थिरता होती है अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। हर जीव इसे सुनकर समझकर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान
पाऊँ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः सिद्धाय।